ओम शांति। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का वरद हस्त अपने पे अनुभव करते हुए महसूस करेंगे कि बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, पास विद ऑनर भव। चलते फिरते इन वरदानों की स्मृति में रहना है और जो भी कोई मिले उन्हें भी उस वरदान का संकल्पों से दान देना है। आज के मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सारी मीठी शिक्षाएं देते हुए कहा कि इस ईश्वरीय बचपन को भूल नहीं जाना। जिस दिन आपने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा को पहचाना, अब इस ईश्वरीय बचपन को याद रखना। कभी भी बाबा को छोड़ने का संकल्प ना आए, ख्याल ना आए। जो संशय बुद्धि बच्चे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। यज्ञ विरोधी कार्य जो भी करते हैं उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। कोई बाबा के यज्ञ की, बड़ों की निंदा करते हैं तो उनको ट्रेटर कहा जाता। बाबा ने कहा आप बच्चों को सच्चे बाबा के साथ अंदर बाहर सच्चे रहना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़ी दीदी से। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 4-3-21 के मधुर महावाक्य। आज सतगुरुवार है। सतगुरु शिव बाबा हमें वरदान देते हैं, विघ्न विनाशक भाव, पासित आनर भाव। क्योंकि जितना हम विघ्न विनाशक बनेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उनकी हर बात को जीवन में धारण करेंगे तो हम पासित आनर हो जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, ऐसे कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई विघ्न पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में विघ्न पड़े। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? जो अपने बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बार दूसरा ऐसा ना हो। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीता बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कर रुला न देना। ओम शांति। ऐसे मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो कि बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। नहीं तो क्या होगा? अभी हंसते हो, कहते हो महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे। जिन्होंने बाबा कहा स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे, ऐसे भी नहीं कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वह ज़रूर आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले नई दुनिया में आते हैं वह सुख भी बहुत पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी जानते हैं कि रावण राज्य में दुख ही दुख है, वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है, इसलिए पुरुषार्थ करके बेहद के बाप से सुख का वर्षा पाना। और ये महान खुशखबरी सबको लिखो। कार्ड्स भी जो छपवाते हैं, हम शिवरात्रि पे कार्ड छपाते हैं तो बाबा कहते कार्ड भी छपाते हो, उनमें ये लिखना चाहिए कि ऊंच से ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी
प्रदर्शनी में भी तुम दिखाते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। जो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए कि बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पति दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। ये खुशखबरी आकर सुनो, अर्थात समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत को फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति, दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होना है, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सकें। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। बाबा कहते हैं ऐसे कार्ड छपाओ जो उनकी बुद्धि इस तरफ खींचे, आकर समझें। क्लियर करके कार्ड में लिखना चाहिए, जो कोई भी आकर समझे कि ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। जो गांधी जी की चाहना थी, अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये ज़रूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन मन धन से ये स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ये मनुष्य ऐसा ना समझें कि ये कोई भीख या डोनेशन मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर चलते हैं, पर हम तो अपने तन मन धन से सेवा करते हैं जो बाबा के बच्चे हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम भीख के अपने तन मन धन से कर रहे हैं। वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो ज़रूर अपना ही खर्चा करेंगे ना। जो मेहनत करते हैं उनको ही की जन्मों का वर्षा मिलता है। भारतवासी की जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे लिखो जो विचारों को मालूम पड़े कि बीके के क्या कर्तव्य हैं। बड़ों का आवाज़ होता तो फिर छोटों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की तो कोई बात सुनता ही नहीं। साहूकार का बात झट होता है। तुम सिद्ध कर बताते हो कि हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। जो इस समय बाबा के बच्चों ने बाप को पहचाना है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, वह तो स्वर्ग में जाने के अधिकारी, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। आप बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? अभी तो कलयुग का अंत है। सतयुग में शुरू में 9 लाख, त्रेता के अंत 33 करोड़, और अभी देखो कितनी संख्या बढ़ गई है। ये वही महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई हुई होगी। ये भी कई बार ये भी 3rd बार पिछाड़ी की हुई है। ट्राई करते हैं। अब तो एटॉमिक बम बहुत बने, पहले लड़ाई के लिए छोटी छोटी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, अब तो बड़े बड़े बम बन गए। किसकी भी सुनते नहीं। वो कहते हैं जो बम बना रहे हैं ये सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाएंगे। तुम रखो तो हम ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है? परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो ड्रामा की भावी बनी हुई है, विनाश तो होना ही है। कितना भी उन्हों को मत दें, पर वो समझेंगे नहीं।
विनाश ना हो तो सुख में राज्य कैसे आए। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना कि बाप का बनकर हमने बाप को याद करना है। शिव बाबा को और बातों से क्या फ़ायदा, शिव बाबा को याद करने और बातों में जाने से क्या फ़ायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी कल्प कल्पांतर के लिए अपना भाग्य बनाना है। अगर बाप का हाथ छोड़ा तो नुकसान हो जाएगा, फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी। जितना हो सके श्रीमत पर चलना है। निरंतर या तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद ना आए। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए। सजाएं जो भोगते हैं वह बहुत चिल्लाते हैं, पर बाबा कहते तुम जितना याद करेंगे उतना सुख की दुनिया में चलेंगे। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा। जिन्होंने विघ्न डाले हैं वह भी सज़ा के भागी बनेंगे। शिव बाबा की तो बहुत बड़ी दरबार है, पर बाबा कहते मेरा राइट हैंड धर्मराज भी है, वो है हद की सज़ाएं। दुनिया में तो हद की सज़ाएं, ये तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। बाप का हाथ छोड़ने से 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है और पद भी भ्रष्ट हो जाता। हर बात में बाप समझाते रहते। ऐसा कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब प्रकार की सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर सेंटर में कितने भगंती होते, तंग करते हैं। वह फिर जाकर बुरी आदतें सीखते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का भी बहुत फर्क हो जाता। जैसे वहाँ दुखधाम में कोई, जैसे जहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, ऐसे वहाँ सुखधाम में भी इसी प्रकार पद नंबरवार होगा। जो रायल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते ये तो कभी नहीं सुना, दुनिया वाले कहते ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थवार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानुवाच है ना, काम मां शत्रु है। गीता में भी अक्षर है। तुम जानते हो कि सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आश्री अवगुणों वाले मनुष्य। आश्री गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। आश्री गुण वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब सुनाना पड़ता है। तुम्हें तो उस दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सत्व प्रधान बनाना है। देखना है कि देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्री नाथद्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन वाले बनाते हैं। वहाँ तो है वैष्णव। और जगन्नाथपुरी में देखो क्या सिंपल खाना। वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं और देवी देवताओं के चित्र भी बड़े गंदे बना दिए हैं। जब रजाई थी तो 36 प्रकार का भोजन मिलता था। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल मिलते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में। तो भोग भी उस प्रकार का विशेष चलाते हैं कि उसमें चावल बनाते और उसको हिलाते तो 4 हिस्से हो जाते। ये फ़र्क दिखाते हैं कि देखो भारत क्या था। श्रीनाथ द्वारे को और इसको दिखा के कहते हैं कि भारत क्या था, अभी क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है। पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में तो रात दिन का फ़र्क है। वैसा प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल क्लैमिटीज़ होगी
अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ देखो तो पड़ती ही नहीं। कितना नुकसान कर देते हैं। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे आर्डर पर चलती है, उल्टे सुलटे टाइम पर आती है। तूफान भी तमो प्रधान। सूर्य की तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंद है, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है, इसलिए बाबा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितना जितना सर्विस करेंगे। खिदमत तो करनी है, भारत को खास दुनिया को आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा। यह है खूनी नाक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदैव फरमानबरदार वफादार बनकर चलना है, सर्विसेबल बना है। जिन्होंने कल पैसे जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता जाएगा। तुम साक्षियों देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र ही फिरते रहना चाहिए कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अब भी हम जाते हैं वापस घर। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे और सतयुगी नई दुनिया भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराजा महारानी बनेंगे, हम ही श्री लक्ष्मी व नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है कि हम रोज़ ही लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते रहते हैं। अंदर में नशा रहता कि बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा रहता था कि आज मैं इस ड्रेस में हूँ, कल मैं जाकर श्री कृष्ण बनूंगा, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनूंगा, तुम भी ऐसा बनेंगे। ये है राजयोग। प्रजा योग तो है ही नहीं। आत्माओं को फिर से राजभाग मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर से बाबा की याद में श्रीमत पर चलकर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राजभाग पाते हैं। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ये राजयोग सिखाते हैं। फिर हम वो जाकर बनेंगे। देखते हो तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व के महाराज कुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये पद पाएंगे। लक्ष्य हमारे सामने है। सारा मदार है पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होगी ना। इसलिए बाबा ने बार बार समझाया कि मीठे बच्चे, कोई भी गफलत मत करो, सदैव श्रीमत पर चलते रहो। जो भी शिव बाबा से तुम सुनते हो उसको धारण करने से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया और गंवाया। 21 जन्म का वर्षा आधा कल्प के लिए तुम्हें मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष तुम बच्चे सदा सुखी रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बहुत हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते अंदर बार सच्चा रहना है। बाबा के साथ अंदर बार सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। अभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघन रूप भी नहीं बनना है। पढ़ाई छोड़ विघन रूप नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बस से श्रीमत पर अपने तन मन धन से के सहयोग से 21 जन्म के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सेताधारी बनाने की सेवा कर रहे हैं। सभी को खुशखबरी सुनाओ कि हम भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताजधारी बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज का वरदान है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर, माना व्यर्थ संकल्पों को सेकंड में स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पासितानर भव। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पासितानर भव। कोई भी पेपर परिवर्तन बनाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं। उसमें घबराओ नहीं। बार की हलचल में एक सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कोई कितना भी हमारे सामने भी घर रूप बने, बाबा कहते व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, एक सेकंड में स्टॉप कर दो। कितना भी विस्तार हो, एक सेकंड में समेट लो। भूख प्यास गर्मी सर्दी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो, समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो। यही बहुत समय का अभ्यास पासवितानर बना देगा। स्लोगन है, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को खुश कर, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने ही सच्ची सेवा है। अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से सेकंड में लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। आज का सम्मान है कि मैं पासवितानर हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। जो बाबा में सम्मान देते हैं, महसूस करो कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे ऊपर है। हम इनका स्वरूप बनकर दिखाएंगे। आज बृहस्पतिवार भोग का दिन है। अभी हम बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाएंगे और फिर वो प्यार से सारे परिवार को खिलाएंगे ताकि उनको शक्ति मिलती रहे। ओम शांति। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।